डियर स्टूडेंट, वेलकम टू राष्ट्रीय नागपुरी यूट्यूब चैनल। चलिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2020-21 कक्षा 11वीं विषय रसायन विज्ञान पर चर्चा करते हैं। तो इसके सही विकल्प के प्रश्न पे हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न इसका है, भारत की जनसंख्या 85 करोड़ है, वैज्ञानिक अंकन में इसे लिखेंगे। तो इसका जो है ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ऑप्शन है जो है सही है 8.5 गुणित 10 पर 7 की घात। ठीक है। इसका सेकंड जो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 1 मोल विलयन 1 मोल विलय में समाविष्ट करता है। तो इसका सही जो उत्तर है विलायक के 100 ग्राम। ठीक है। तीसरा जो है ताप का आईएस मात्रक आपको बताना है। तो इसका अंश फ़ारेनहाइट, अंश सेल्सियस, अंश रेडियन दिया है और केल्विन दिया है। तो इसका सही जो उत्तर है ये दिया है आपका केल्विन सही होगा। हेस का जो नियम है संबंधित है। तो निश्चित रूप से जब हेस के नियम की जब हम बात करते हैं तो ये ऊष्मा से संबंधित है। तो यह है अभिक्रिया ऊष्मा में परिवर्तन से है। आधुनिक आवर्त नियम निम्नलिखित में से किससे व्यक्त करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका सही ऑप्शन जो है वो है परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक भी कह सकते हैं। चलिए रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं। हमको बताना है। तो ये अभिकारक हो सकते हैं, अभिकर्मक हो सकते हैं। ठीक है। चलिए, आयोडीन युक्त नमक में NaCl के साथ कुछ मात्रा में खालिस्तान मिला होता है। तो इसका है पोटेशियम आयोडाइड। अगर किसी छात्र ने पोटेशियम आयोडाइड या KI भी लिखा है तो ये दोनों में से दोनों सही है। ठीक है। दहन ऊर्जा ΔH का मान सदैव खालिस्तान होता है। तो इसका धनात्मक होता है। यदि किसी छात्र ने प्लस भी लिखा है तो इसका उत्तर सही है। ठीक है। उत्कृष्ट गैस में की इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान होती है। तो उत्कृष्ट गैस की जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो 0 है। ठीक है। एक तत्व का परमाणु क्रमांक 20 है, इसे आवर्त सारणी में खालिस्तान समूह वर्ग में रखा जाएगा। तो इसका जो सही उत्तर है इसका है S वर्ग में रखा जाएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाउली अपवर्जन का नियम खालिस्तान है, सही जोड़ी मिलान करना है। यदि आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर क्लिक ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक के बहुत आसानी से पहुंच जाए। ठीक है। इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते रहेंगे। आगे चलते हैं। देखिए प्रश्न तीसरा, सही जोड़ी का मिलान करना है। तो ये प्रश्न मैंने पहले पूरा हल कर चुका हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें पहला है, पाउली का अपवर्जन नियम किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ब। पहले का ब है, किसी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं होता। दूसरा है द्विआंशी क्वांटम संख्या। तो इसका है उसके आधार पर हम कक्षा के आकार के बारे में बताते हैं। तो इसका जो है द सही है। तीसरा है आप बाहु का नियम, अब बाहु भी कहते हैं इसको। तो इसका सही उत्तर है परमाणु की अवस्था में कक्षक उनकी बढ़ती हुई ऊर्जा स्तर के क्रम में भरे जाते हैं, अर्थात तीसरे का ई है। और जो है मुख्य क्वांटम संख्या किससे संबंधित है, मुख्य क्वांटम संख्या। तो हमको बताना है इसका जो मान होता है सदैव धनात्मक होता है। और पांचवा है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का नियम। तो इसका सही उत्तर है किसी अपरमाणिक कण की स्थिति एवं संवेग का एक साथ सही निर्धारण करना संभव नहीं है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब आगे चलते देखिए यहाँ पर आपके सामने पहला वाला जो है दिया हुआ है कि एक शब्द में उत्तर देना है आपको। पहला वाला है कितने तत्व ज्ञात है। तो इसका सही उत्तर है अभी 118 है। परमाणु द्रव्यमान की मानक इकाई क्या है, इसका आंसर है AMU। और तीसरा जो है सोडियम का परमाणु द्रव्यमांक 23 AMU है। तो उसके 0.022 इंटू 10⁻23 परमाणुओं का द्रव्यमान क्या होगा। तो इसका सही उत्तर है 23 ग्राम होगा। अवस्था फलन के 2 उदाहरण दीजिए। तो इसका अवस्था फलन के उदाहरण के रूप में हम दे सकते हैं एंथैल्पी और एंट्रॉपी भी दे सकते हैं, बंजन ऊर्जा के रूप में भी हो सकता है ये। और क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम लिखिए। तो क्रमिक आयनिक ऊर्जा का क्रम का इसका जो है कई प्रकार से आंसर दे सकते हैं। इसका है फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडाइन के रूप में इसको क्रम में लिख सकते हैं। ठीक है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।